गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। देखिए, हम लोगों ने अभी आपकी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व कर ली है। वहाँ पर हमने आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। बट इस एनसीईआरटी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो कुछ और क्वेश्चन भी होते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपके नहीं दिए हुए हैं। तो मेनली वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने आपका देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, वो क्या कहलाता है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो लेट अस सी द सम फैक्ट अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्टली जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ी थी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट अस सी relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ पर हमने दो जीरो आपके माने थे कि वो होंगे अल्फा एंड बीटा। और हमने पहले ही बात की है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, जितनी उसकी डिग्री हो। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो जीरो भी कितने होना है, 3 जीरो होना है। तो उस अल्फा और बीटा में हम गामा भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, गामा को भी ऐड कर लेंगे। तो 3 जीरो क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो पहले तो देखते हैं हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये होता है आपका ax क्यूब प्लस वी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। रिलेशनशिप की बात करें, सबसे पहली होती है आपकी सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, देन बात आ जाती है सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए। ठीक है, ये हुआ आपका पहला रिलेशनशिप। सेकंड होता है हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, लेट अस सी। दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम। तो पहले तो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो जीरो आप एक साथ लेकर उनका प्रोडक्ट कर रहे हो। तो हमें क्या मिला, एक मिला अल्फा बीटा, एक मिला बीटा गामा और एक मिल गया गामा अल्फा। और इनका क्या कर दिया आपने, सम कर दिया। तो ये क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है हम लोग का ये। ठीक है, ये होगी हम लोग की सेकंड रिलेशनशिप। थर्ड वाला है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका अल्फा बीटा गामा माइनस कांस्टेंट टर्म है माइनस डी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है माइनस ए। देखिए ये होती है हम लोग की रिलेशनशिप। अब हम एक क्वेश्चन आपका देखेंगे किस तरह आपका जीरो प्रूफ किया जाता है एंड किस तरह रिलेशनशिप निकाल कर लाई जाती है। ओके, लेट अस सी द एग्जाम्पल है पहला हमारा, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए देखते हैं कि किस तरह जीरो वेरीफाई किए जाते हैं और रिलेशनशिप निकाल कर लाई जाती है। तो लेट अस सी। देखिए आपको वेरीफाई करना है कि द गिवन नंबर आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल जो आपका पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके देखना है। अगर वैल्यू पुट करने पे आंसर आपका जीरो आ जाता है, इन दैट केस द गिवन नंबर आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम वैल्यू पुट कर देखते हैं। पहला क्या हमारा 3 है, तो हमने पुट किया आपका p ऑफ 3। रुकिए, लेट मी चेंज द मार्कर। क्या है हम लोग का p ऑफ 3।
तो देखिए पूरा जो पॉलिनोमियल था वहाँ पर हम x के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, आपका 3 पुट कर लेंगे। देन विल गेट 3 क्यूब माइनस 2 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। लेट अस सॉल्व 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। यहाँ पर आप बात समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस वाले नंबर को अलग प्लस करेंगे और माइनस वाले नंबर को अलग प्लस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा प्लस वाले नंबर है 27 और 6, दोनों को हम लोगों ने प्लस किया, देन विल गेट 33। माइनस के दो नंबर है 18 और 15, दोनों को हमने प्लस किया, क्या मिल गया हम लोग को माइनस 33। 33 माइनस 33 जीरो, मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि सॉल्व करने पे क्या मिला हमें, जीरो मिला। देन अनदर वन इज p ऑफ माइनस 2। तो पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे हम लोग, -2। तो क्या मिलता है मुझे, लेट अस सी, -2 रेज़ टू द पावर 3, देन -2 रेज़ टू द पावर 2 -5 -2 प्लस 6। हमने क्या किया, x के प्लेस पे -2 पुट कर लिया। हमें पता है 2 का क्यूब होता है 8, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 2 का क्यूब निकालने में। बट आपको यहाँ पर माइनस की बात समझनी पड़ेगी। अगर आपने देखा माइनस वाले नंबर की वैल्यू पावर, माइनस वाले नंबर की पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर ऑड है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर आपने कहा सर पावर ऑड है, क्योंकि 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो 8 के आगे क्या साइन आना है हमारा, माइनस साइन आना है। ठीक है, देन -2 हमने एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर किया 4। अब देखा हमने -2 की पावर क्या थी, इवन थी, तो क्या साइन रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 प्लस 6। लेट अस सी, -8 2 4 जा 8, देन प्लस 10 प्लस 6। माइनस वालों का अलग प्लस करेंगे, प्लस वालों का अलग प्लस करेंगे। -8 एंड -8 -16 प्लस 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 16 जीरो, क्या आ गया आपका, जीरो। देन द थर्ड वन इज p ऑफ 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 पूरे पॉलिनोमियल में 1 पुट कर देते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6। ठीक है, देन विल गेट 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ही होना है। देन -5 प्लस 6, प्लस वाले नंबर को अलग प्लस किया, 1 प्लस 6 7 -10 -5 7 जीरो। तो देयरफॉर आपने देखा आपको क्या मिला, 3 -2 एंड 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। क्यों बोल दिया हमने कि जीरो है, बिकॉज हमें क्या मिला, हमें पूरा वैल्यू पुट करने पे हमें आंसर 0 0 मिला। इट मीन्स दे आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जब जीरो है तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहली वाली जो रिलेशनशिप थी वो थी हम लोग की सम ऑफ द जीरोस। वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है आपका -b अपने। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जो भी आपका पॉलिनोमियल है इसको आपने लिख लिया, ये हो गया हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर आप बात समझिए, a के प्लेस पे क्या है आपके पास 1, कुछ नहीं है तो 1, b के प्लेस पर -2, c के प्लेस पर -5 एंड d के प्लेस पर 6 है हम लोग के पास। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा लिखने के पहले हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा 3 जीरो क्या क्या है। तो आपको जो 3 जीरो मिले हैं, अल्फा वो हो गया आपका 3, बीटा हो गया आपका 2 नहीं -2 एंड गामा हो गया हम लोग का 1। दीज आर द अल्फा बीटा एंड गामा। क्योंकि तीनों जीरो थे तो तीनों का हमने अल्फा बीटा और गामा नाम दे दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा हुआ 3 प्लस बीटा हुआ -2 और गामा हुआ आपका +1। ठीक है, देन इक्वल टू -b। b के प्लेस पे क्या है मेरे पास, -2 लिखा, a के प्लेस पे है 1। आपने कहा सर 3 + 1 4 हो गया, 4 - 2 2 और माइनस एंड माइनस +2। तो क्या आया, LHS इक्वल टू RHS। ये होगी पहली वाली रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, देन सेकंड क्या थी हम लोग की, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है आपके पास 3 है, बीटा है -2 प्लस बीटा है -2, गामा है 1 प्लस गामा है 1 और अल्फा है हम लोग के पास 3 इक्वल टू C कितना है हमारे पास -5। तो हमने लिखा -5 और a था 1। सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 प्लस इन माइनस -2 और +3। ठीक है, इक्वल टू आ गया -5, -6 और -2 -8 +3 -5 आ जाएगा, है ना। आता है ना सॉल्व करना आप लोगों को, डेफिनेटली आता होगा। तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, सेकंड भी वेरीफाई हो गई आपकी। थर्ड वाली होती है हम लोग की अल्फा बीटा गामा, जो कि होती है -D/A। तो अल्फा क्या है हमारे पास 3,
बीटा है -2, गामा है 1 इक्वल टू -d, d के प्लेस पे क्या है 6, अपॉन में है 1, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 नथिंग, तो -6 इक्वल टू -6, तो LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। In that way we can verify the relationship. I hope all of you understand this question. देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो क्या होता है, कभी कभी वो हमें 3 जीरोस देकर रखते हैं और बोलते हैं कि आप पॉलिनोमियल निकाल कर लाइए। तो देखिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो लेट मी रब इट फर्स्ट। Let us see formula for finding cubic polynomial. Formula for finding cubic polynomial. ठीक है, let us see what is the formula for finding the cubic polynomial. ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपने माना पॉलिनोमियल होगा आपका एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे आता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। आपको सारी चीज़ों की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा sum of the product of the zeros taken two at a time and alpha beta gamma product of the zeros। ठीक है, एक क्वेश्चन हम समझते हैं। लाइक इन्होंने कहा आपके 3 जीरो हैं आपके, मान लीजिए 1 -2 एंड 3 आर द 3 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो लेट अस सी सॉल्व। तो पहले तो हमने इन तीनों जीरो को अल्फा बीटा और गामा नाम दे दिया, तो क्या हुआ, लेट अल्फा इक्वल टू हुआ 1, बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू होगा आपका 3। ठीक है, अब पॉलिनोमियल निकाल के लाते हैं तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, या तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा निकाल के लाइए, फिर वैल्यू पुट कर लीजिए, या सीधे पॉलिनोमियल के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हम सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, लेट अस सी, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो लेट अस सी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा, अल्फा है आपका 1 प्लस बीटा हो गया -2, जब ब्रैकेट आ रहा था यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, देन प्लस गामा हो गया आपका 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा था हम लोग का 1, बीटा था -2 प्लस बीटा -2, गामा है 3 प्लस गामा है 3, अल्फा है आपका 1, एक्स माइनस अल्फा क्या था हम लोग का 1, बीटा -2 और गामा था आपका 3। लेट अस सॉल्व इट, एक्स क्यूब माइनस 1 -2 प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर देन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया -2 मल्टीप्लाई -3 -6 प्लस 3, ये हो गया एक्स और माइनस मल्टीप्लाई क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6 और माइनस था, दैट्स बाय -6। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, देन विल गेट एक्स क्यूब माइनस 3 और 1 4 -2 2, तो आपको मिला 2x स्क्वायर। सॉल्व करना आता है ना, प्लस माइनस कर लेना आप लोग। देन यहाँ पे हुआ -2 और -6 -8 प्लस 3 -5 मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो -5x, देन माइनस एंड माइनस प्लस। ओके, in that way we can find the cubic polynomial by applying this formula. I hope all of you understand about it. If you have any doubt, if you have any problem, then write in the comment section. Thank you very much.